हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे हम एक नोड को डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ए सिंगली लिंक लिस्ट। हमने एल्गोरिथम का डेमोन्स्ट्रेशन देखा था स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो में हम उस मेथड को कोड करेंगे और उसे टेस्ट करेंगे। तो हमारी सिंगली लिंक लिस्ट क्लास के अंदर हम एक मेथड बनाएंगे जिसका नाम होगा डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग, और ये मेथड सिंगली लिंक लिस्ट में से एक नोड को डिलीट करके उसे रिटर्न करेगा। तो उसका रिटर्न टाइप नोड हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम कोड करेंगे कि कैसे हम एक नोड को डिलीट कर सकते हैं सिंगली लिंक लिस्ट की शुरुआत से मतलब हम वो नोड डिलीट करेंगे जो कि हमारा पहला नोड होगा और जिसे हेड रेफर कर रहा होगा। तो मान लो ये हमारी सिंगली लिंक लिस्ट है। तो यहाँ पे हेड एक नोड को रेफर कर रहा है जिसका डेटा 1 है, 1 का नेक्स्ट 5 है, 5 का नेक्स्ट 8 है, 8 का नेक्स्ट 10, 10 का नेक्स्ट 11 और 11 का नेक्स्ट नल। और इस लिस्ट की साइज 5 है क्योंकि इसमें 5 नोड्स हैं। तो जब हम डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग कॉल करेंगे तो जो नोड जिसका डेटा 1 है वो इस मेथड से रिटर्न होगा और वो लिस्ट से कम्प्लीटली रिमूव हो चुका होगा। और तब लिस्ट की साइज 4 हो जाएगी क्योंकि उसमें सिर्फ 4 नोड्स बचेंगे। तो ये हमारी इनिशियल कंडीशन है और जो फाइनल कंडीशन होगी वो ऐसी दिखेगी कि जो हेड है अब 1 को ना रेफर करके वो 5 को रेफर करेगा और साइज 4 हो जाएगी क्योंकि हमें पहला नोड रिमूव करना है और जो बाकी बचे हुए नोड्स हैं वो लिस्ट में उसी तरीके से रहने चाहिए। तो जब ये नोड इस लिस्ट से रिमूव हो जाएगा तब हेड फर्स्ट नोड की जगह सेकंड नोड को रेफर करने लगेगा कुछ इस तरीके से, ताकि ये बाकी नोड्स मेमोरी में प्रिजर्व रहें और हम इस नोड को इस मेथड से डिलीट करके उसे रिटर्न कर पाएँ। तो हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जब हमें नोड को रिमूव करना है फ्रॉम बिगिनिंग तो हमें 3 स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हेड इस नोड को रेफर कर रहा है तो हमें ये लिंक तोड़नी पड़ेगी। ये हो जाएगी हमारी पहली स्टेप। दूसरी स्टेप ये होगी कि हेड सेकंड नोड पे आ जाए ताकि हम इस नोड को रिमूव कर पाए। तो हेड को हमें सेकंड नोड पे लाना पड़ेगा। और तीसरी स्टेप ये होगी कि यहाँ पे जो हमारा पहला नोड है वो अभी भी लिस्ट को रेफर कर रहा है। तो जब ये डिलीट होगा तब हमें ये वाली लिंक भी रिमूव करनी पड़ेगी। अगर हमने इस नोड को डायरेक्टली रिटर्न कर दिया तो ये अभी भी लिस्ट को रेफर करता रहेगा, तो हमें ये वाली लिंक भी रिमूव करनी पड़ेगी। तो वो होगी हमारी थर्ड स्टेप। तो सबसे पहले हम एक चेक लगाएंगे, इफ साइज इज इक्वल टू 0। तो जब सिंगली लिंक लिस्ट की साइज 0 है इसका मतलब उस लिस्ट के अंदर एक भी नोड नहीं है। तो ये मेथड सिंपली यहाँ से रिटर्न नल करेगा। हम यहाँ से एक एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकते हैं, बट यहाँ पर अब हम सिंपली रिटर्न नल करेंगे क्योंकि लिस्ट के अंदर एक भी नोड नहीं है जो डिलीट हो पाए। तो सबसे पहले हम ये चेक लगाएंगे। तो अगर हम इस लाइन तक पहुँचे तो उसका मतलब लिस्ट के अंदर नोड्स हैं जो रिमूव हो सकते हैं और हेड किसी एक नोड को तो रेफर कर रहा होगा। तो जैसा कि हमें पहला नोड रिमूव करना है और उसे इस मेथड से रिटर्न करना है तो हम इस नोड को एक रेफरेंस देंगे। तो उसके लिए हम एक टेम्पररी नोड बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे डिलीटेड नोड, और उसके अंदर हम हेड की वैल्यू असाइन कर देंगे क्योंकि हमें शुरुआत से रिमूव करना है और हेड हमारा पहले नोड को रेफर करता है। तो इस असाइनमेंट के बाद डिलीटेड नोड कुछ ऐसा दिखेगा कि डिलीटेड नोड 1 को रेफर कर रहा है और हेड भी 1 को रेफर कर रहा है और बाकी लिस्ट कुछ इस तरीके से। और हमने डिस्कस किया हमें 3 स्टेप्स करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये लिंक रिमूव करनी पड़ेगी और हेड अब फर्स्ट नोड को ना रेफर करके सेकंड नोड को रेफर करना चाहिए। तो जब हेड सेकंड नोड को रेफर करेगा तो फाइनल लिस्ट कुछ ऐसी दिखेगी और 1 रिमूव हो चुका होगा। लेकिन हम हेड को डायरेक्टली फर्स्ट नोड से सेकंड नोड पे नहीं ले जा सकते क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो ये जो नोड 1 है ये मेमोरी से रिमूव हो जाएगा। सबसे पहले से हमें एक रेफरेंस देना पड़ेगा और वो रेफरेंस हम डिलीटेड नोड के थ्रू देंगे। तो अभी ये ऐसा कुछ दिखेगा। अब जैसे ही हमने रेफरेंस दे दिया पहले नोड को तो हम हेड को सेफली इसके नेक्स्ट नोड पे लेके जा सकते हैं। तो हम हेड के अंदर क्या असाइन करेंगे, हेड डॉट नेक्स्ट। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि हेड अब उसके नेक्स्ट नोड पे आ गया है। तो यहाँ पे हमारी 2 स्टेप्स हो गई। अब तीसरी स्टेप हमने ये भी डिस्कस की थी कि हमें ये लिंक तोड़ना है। हम इस नोड को डायरेक्टली रिटर्न नहीं कर सकते क्योंकि इसे हमने डायरेक्टली रिटर्न कर दिया तो अभी भी ये नोड 5 को रेफर कर रहा है
और इस पूरी लिस्ट को रेफर कर रहा है इस तरीके से, तो हमें ये लिंक तोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिलीटेड नोड के नेक्स्ट में हम नल असाइन कर देंगे। तो जब ये स्टेप एग्जीक्यूट होगी तो डिलीटेड नोड इस नोड को रेफर कर रहा है, उसका नेक्स्ट ये पूरी लिस्ट को रेफर कर रहा है, हमें ये लिंक तोड़ना है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, कि डिलीटेड नोड का नेक्स्ट नल है क्योंकि हमने नल असाइन कर दिया। हेड हमारा सेकंड नोड को रेफर कर रहा है, मतलब पूरी लिस्ट भी मेमोरी में इंटैक्ट है। हमें साइज को 1 से घटाना पड़ेगा और ये करने के बाद हम सिंपली डिलीटेड नोड को रिटर्न कर देंगे। तो जब ये रिटर्न होगा तो सिर्फ ये नोड रिटर्न होगा और बाकी पूरी लिस्ट हेड अभी भी रेफर करके रखा होगा। और इस मेथड में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि डिलीट फ्रॉम बिगनिंग। बिगनिंग मतलब सबसे पहला नोड, तो वो हमने रिमूव कर दिया और उसे रिटर्न कर दिया। तो अब हम इस मेथड को टेस्ट करते हैं। तो जब हम सिंगली लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब हेड की वैल्यू नन होती है और साइज की वैल्यू 0 होती है क्योंकि लिस्ट के अंदर एक भी नोड नहीं है। तो इस वक्त अगर हम ये मेथड कॉल करें और इसे हम कलेक्ट करें कुछ इस तरीके से और लेट से हम इसे प्रिंट करें, तो जब हम ये मेथड इस वक्त कॉल करेंगे तो हमारी इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी क्योंकि साइज 0 है। तो हम सिंपली रिटर्न नल करेंगे, वो नल डिलीटेड नोड में आएगा और उसे हम प्रिंट करेंगे। तो इस वक्त इसे हम कमेंट करें और रन करें तो नल प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये कंडीशन ट्रिगर हुई और नल रिटर्न हो गया। अब दोस्तों मान लो हम इस लिस्ट में कुछ नोड इंसर्ट करते हैं। हम इंसर्ट एट एंड कॉल कर रहे हैं और लेट से हम कुछ नोड्स इंसर्ट कर रहे हैं 10 जिनका डेटा है 20, 30, 40 और 50। और अगर हम इसे रन करें तो ये हमारी सिंगली लिंक लिस्ट बन जाएगी और लिस्ट की साइज है 5। तो अब हम ये मेथड कॉल करें डिलीट फ्रॉम बिगनिंग, तो ये 10 रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये पहला नोड है और वो आ जाएगा हमारा डिलीटेड नोड में। तो इसका अगर हम डेटा प्रिंट करें और इसके बाद लिस्ट को वापस से प्रिंट करें, तो जब हम इसे रन करेंगे तो ये नोड रिमूव हो गया 10 और उसका डेटा यहाँ पे प्रिंट हो गया 10 और ये हमारी लिस्ट बच गई 20, 30, 40, 50 और साइज 4 है। तो लेट से हम एक और नोड डिलीट करते हैं। तो जब हम इसे रन करेंगे तो ये 10 को रिमूव कर देगा और अगर हम इसे वापस कॉल करेंगे तो 20 रिमूव हो जाएगा और वो नोड डिलीटेड नोड में असाइन हो जाएगा। तो जो डेटा प्रिंट होगा वो 20 होगा और जब हम पूरी लिस्ट प्रिंट करेंगे तो वो कुछ ऐसी दिखेगी कि जो डेटा प्रिंट हुआ 20, क्योंकि सबसे पहले हमने 10 रिमूव किया, फिर 20 रिमूव किया, फिर 20 का डेटा प्रिंट कराया तो 20 प्रिंट हुआ और उसके बाद हमने लिस्ट को प्रिंट कराया तो बची हुई लिस्ट प्रिंट हुई 30, 40, 50 और जब हम साइज प्रिंट किया तो 3 प्रिंट हुआ क्योंकि 3 नोट्स अभी भी बचे हुए हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर मान लो हम एक और नोट डिलीट करें तो अब 30 रिमूव होगा, तो यहाँ पे 10 रिमूव हुआ, यहाँ पे 20 रिमूव हुआ। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो 30 रिमूव हो जाएगा। तो उसका डेटा अगर हमने यहाँ प्रिंट किया तो 30 प्रिंट करेगा और प्रिंट लिस्ट बची हुई लिस्ट प्रिंट करेगी 40 और 50 को और साइज 2 हो जाएगा। तो अगर हम इसे रन करें तो 30 प्रिंट हुआ और बची हुई लिस्ट प्रिंट होगी जिसमें 2 नोट्स हैं, हेड 40 को रेफर कर रहा है और 40 का नेक्स्ट 50 को और साइज 2 है। तो इस तरीके से हम नोट को डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम बिगनिंग। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे एक लाइक और कमेंट कर देना और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।